अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज अब तक नहीं पढ़ी हैं या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये जो हिस्सा है वो लीनियर इनइक्वालिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करता है। तो अगर इसको कवर करें तो लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर मुझे आपको बताना हो कि सबसे कम शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट बात लीनियर इनइक्वालिटीज में ये है कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी हुई है a ग्रेटर देन b, दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स दिए हैं जिसमें a की वैल्यू बड़ी है b की वैल्यू छोटी, दोनों तरफ ऐड करना है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, एक पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, एक पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ डिवाइड करना है, एक पॉजिटिव नंबर एक तरफ मल्टीप्लाइड है उसको दूसरी तरफ डिवाइड में लेके जाना है। इनइक्वालिटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कहां पर पड़ती है? जरूरत पड़ती है कि अगर if a negative number is multiplied on both sides, या फिर नेगेटिव नंबर डिवाइड्स बोथ साइड्स, या फिर शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड वाया यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। केवल इस केस में जब एक नेगेटिव नंबर को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो या दोनों तरफ डिवाइड करते हो या एक तरफ वो मल्टीप्लिकेशन में है आप उसको डिवीजन में शिफ्ट करके लेके आते हो, इधर से मल्टीप्लिकेशन से इधर डिवीजन में लेके आते हो या इधर डिवीजन में है इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हो, तब इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये एक बात लीनियर इनइक्वालिटीज में अगर आपको याद रखनी हो तो ये एक बात है वो याद रखने लायक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर इस इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करूं, लेट अस अज्यूम मैंने नेगेटिव नंबर चूज कर लिया -3, अगर मैं a को भी -3 से मल्टीप्लाई करता हूं b को भी -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बोलता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। अगर वहां पर a इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ था तो ये जो ग्रेटर साइन है वो लेस देन साइन हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है। या फिर किसी नेगेटिव नंबर से इस इनइक्वालिटी की दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूं, सेम नेगेटिव नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली, तो सेम नेगेटिव नंबर से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूं, लेट अस अज्यूम a को मैंने -5 से डिवाइड कर दिया, b को मैंने -5 से डिवाइड कर दिया, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाता है। a ग्रेटर देन b था, नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो गया। या फिर कोई नेगेटिव नंबर एक तरफ मल्टीप्लाइड था, इसके लिए मैं एक एग्जांपल चेंज कर लेता हूं। लेट अस से ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है -3 टाइम्स m इज ग्रेटर देन या लेस देन n, ये लिखा हुआ। अगर कोई नेगेटिव नंबर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है और मैं उसे दूसरी तरफ भेजना चाहता हूं, अगर ये इधर -3 मल्टीप्लिकेशन में था, जब इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 डिवीजन में आएगा। इधर अगर -3 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लेके आता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। अगर दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया या दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर डिवाइड किया या एक तरफ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में था और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, तो जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। वहां पर अगर ग्रेटर देन साइन था तो यहां पर लेस देन हो जाएगा, यहां पर अगर पहले लेस देन साइन था तो इस ऑपरेशन के बाद ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। इसी का इस्तेमाल करके हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हम लेक्चर्स में कवर करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है -3x + 5 ग्रेटर देन -2x - 7, ये लिखा हुआ है और मुझे बताना है कि इस इनइक्वालिटी से मुझे x के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करना।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक नेगेटिव नंबर मैं एक तरफ से दूसरी तरफ डिवाइड में नहीं लेके जाता, या एक तरफ से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में नहीं लेके जाता, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करता, या दोनों तरफ डिवाइड नहीं करता, तब तक इस लीनियर इनइक्वालिटी की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मैं केवल ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, देखते ये -2x इधर है, ये -2x जो है इसको मैं इधर की तरफ लेके आना चाहता हूं, तो इसे इक्वल साइन की तरह ही ट्रीट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में कुछ खास नहीं। +2x, इस 5 को मैं इधर लेके आना चाहता हूं, -7 था, इधर आके -5। तो जब तक मैंने नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई या दोनों तरफ डिवाइड नहीं किया, या एक तरफ मल्टीप्लीकेशन से दूसरी तरफ डिवीजन में लेके नहीं आया हूं, तब तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये बन जाता है -x ग्रेटर देन -12। अब मुझे अगर x के बारे में जानकारी देनी तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इसका माइनस साइन हटाना है। अगर माइनस साइन हटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले रूल को ध्यान रखते हुए। दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन फ्लिप्स, ये हो जाता है। अगर यहां पर देखें, मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा +x, ये बन जाएगा +12, और ये जो ग्रेटर देन साइन है ये बन जाएगा लेस देन साइन। इस तरीके से सोच सकता हूं। या फिर मैं क्या सोच सकता हूं कि भाई मैंने तो ऐसे नहीं सोचा, मुझे तो लग रहा था कि यहां पर ये लिखा हुआ है -1 इंटू एक्स, मैं इस -1 इंटू एक्स में -1 को डिवाइड में लेके जाना चाहता हूं। सोच सकते हो ऐसे भी, x है, x इंटू -1 लिखा हुआ है, तो इधर -12 के डिवाइड में -1 अगर मैं लेके आता हूं, तो अब -1 जो इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाइड था पूरी टर्म के साथ, वो -1 डिवाइड में आ गया। अगर नेगेटिव नंबर डिवाइड में आया है तो भी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, जो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन साइन हो जाएगा, आंसर वही आएगा। अब भी इसका आंसर यही है, x लेस देन 12। तो नेगेटिव नंबर जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तब उसका ध्यान रखना है। जब तक नेगेटिव नंबर नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, केवल ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, चीजों को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन से, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई चिंता करने की बात नहीं है, नेगेटिव नंबर के बारे में ध्यान रखना है। अगर ये मिनिमम है, इतना आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा दो छोटे छोटे कंसेप्ट और बता देता हूं मैं, जो काम आएंगे आगे। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर कोई इनइक्वालिटी दी हुई है, लेट अस से a ग्रेटर देन b, अगर a और b दोनों सेम साइन के, इफ a एंड b आर ऑफ सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो जब इनका रेसिप्रोकल किया जाता है तो बीच का इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाता है। a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b, और जो ये जो साइन है इनके बीच में, जो ग्रेटर देन वाला था, वो बन जाएगा लेस देन साइन। ये कब होगा, जब a एंड b आर ऑफ सेम साइन। ये मिनिमम आपको याद रखना है। एक और बात है कि अगर a इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, और अगर आपका मन है दोनों तरफ स्क्वायर करने का, जैसे हो सकता है एक ही जगह पे स्क्वायर रूट में कुछ लिखा हो, तो आपका मन है दोनों तरफ स्क्वायर करने का, तो आप ये ध्यान रखिए, इफ बोथ आर पॉजिटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी यूं की यूं रहेगी, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा, इफ बोथ आर पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव हो। अगर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, इफ बोथ आर नेगेटिव, इफ बोथ आर नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, और नेगेटिव नंबर अगर कोई जनरल इनइक्वालिटी दी हुई है तो उसमें नेगेटिव नंबर का ध्यान रखना है। केवल ये 3 बातें हैं जो आपको लीनियर इनइक्वालिटी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर इतना ध्यान रखोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद केवल प्रैक्टिस बचती है। क्वेश्चंस को अगर इस बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी।